स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अयोध्या कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को फावड़े से उतारा मौत के घाट। अयोध्या जनपद में पत्नी ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया तो पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए मां बाप की बेटे ने फावड़े से हत्या कर दी। दरअसल करवा चौथ की शाम पति शराब पीकर देर रात लगभग 11 बजे घर आया। तब तक पत्नी मुहूर्त के दौरान व्रत तोड़ चुकी थी, जिससे पति नाराज हुआ और कहा सुनी के बाद पत्नी की पिटाई कर दी। जब माँ बाप ने बीच बचाव किया और बेटे को उसके कृत्य के लिए डांटा तो वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया और जब लौटा तो पड़ोसी के घर फावड़ा लेकर और सो रहे मां सरोज और पिता राजमणि तिवारी की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना इनायगा के सागर पट्टी गाँव का है। पति पत्नी के विवाद में दखल देना बूढ़े माँ बाप को भारी पड़ गया। शराब के नशे में धुत बेटे ने रात के अंधेरे में घर के अंदर सो रहे माँ बाप को फावड़े से काट डाला। घटना की पृष्ठभूमि करवा चौथ के त्योहार को लेकर है, जिसमें आरोपी की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन पति के देर से आने के कारण पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया तो बूढ़े माँ बाप ने रोका था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज था और देर रात उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। इनायगा थाने के ग्राम सागरपट्टी पंधिला में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि मृतक राजमणि तिवारी पुत्र गौरी शंकर 55 वर्ष एवं उनकी पत्नी सरोज 53 वर्ष को उनके बड़े बेटे बालेंद्र तिवारी ने घटना को अंजाम दिया। घटना रात करीब 1:15 बजे की बताई जाती है। छोटा बेटा प्रवेश तिवारी और एक शादीशुदा बेटी है। मृतक पति पत्नी घर के बाहर बरामदे में सीमेंट चद्दर के नीचे लेटे हुए थे। एसएसपी राजकरण नायर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की जा रही है। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं प्रवेश तिवारी, आरोपी का छोटा भाई और राजकरण नायर, एसएसपी अयोध्या ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो बीसी मिल्हा खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी? मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे बड़े भाई ने इनको सो रहे थे तब फाड़वे से मार दिया रात में 10:30 की बजे। घटना है और क्यों, क्या हादसा हुआ? ये हरनटीनगंज ब्लॉक में सागरपट्टी गांव है पंधिला। कल करवा चौथ का व्रत था तो मेरी भाभी और वाइफ दोनों व्रत कर रही थी छत पे जाके। उसके बाद मेरे भाई को फ़ोन किया, उसकी मार्केट में एक पान की छोटी सी दुकान थी। जब उन्होंने फ़ोन किया तो कहा मैं 11 बजे आऊँगा। फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर भी यही बोला 11 बजे आऊँगा। तो वो लोग अपना पूजा करके नीचे चले आए। जब पूजा करके नीचे चले आने के थोड़ी देर बाद वो आया अपना दुकान बंद करके साइकिल से, तो गाली गलौज देने लगा भाभी को मेरे कि तुमने व्रत क्यों तोड़ दिया, ये वो है, हमारा इंतज़ार क्यों नहीं किया। गाली अपना देता रहा, हम लोग कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने कमरे में चले गए और फिर अपनी वाइफ को मारने लगा। तो उसका बच्चा आया, मुझसे बोला चाचा पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो हम सब लोग बाहर निकल गए। फिर पापा भी आ गए हमारे, तो पापा ने उनको गाली वाली दी और बोला कि जब यही करना नौटंकी तो मेरे घर से बाहर चले जाओ। तो अपना घर से बाहर चला गया साइकिल लेके, गुस्से में बोला आज या मर जाऊंगा या किसी को मार दूंगा, ये कहते हुए अपना चला गया। और 2-3 बार ऐसा कर चुका था, वो घर से ऐसे चला जाता था। हम लोग सोचे कि ये चला जाएगा, अब ये शांत हो जाएगा तो अपना आ जाएगा। हम लोग अपने कमरे में चले गए, जाके अपना सो गए। और सोने के लगभग 1-8 घंटे बाद फिर हंगामा हुआ। आवाज़ सुन के उसकी लड़की छोटी चिल्लाती हुई आई भाई की मेरे, तो हम लोग निकल के आए। तो किससे मारा है? फाड़वे से मार दिया था पूरा। पहले पापा को भी मारा था। पापा मेरे तखत पे लेटे हुए थे और मम्मी चारपाई पे। नाम क्या है? पापा का नाम है राजमणि तिवारी और मम्मी का नाम है सरोज। कब पता चला और कहाँ है अभी आपका भाई? मेरा भाई तो पुलिस की हिरासत में है। और हम लोगों को जब भाई की लड़की ने आवाज़ मारा, जब हम लोगों को पता चला, अपने कमरे से बाहर निकल के आए तो वो दोनों खून से लथपथ थे। तो भाई ये शराब का आदी था क्या? सर ये नहीं पता, शराब का पीता था, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ ऐसे लड़ाई झगड़ा होती थी तो घर छोड़ के चला जाता था। हम लोग सोचते चला गया फिर अभी वापस आ जाएगा, अपना दिमाग सही हो जाएगा तो बस। ठीक है। मेरा नाम है प्रवेश तिवारी। मैं उनका मतलब छोटा लड़का हूँ। कल कहना कि यही करवा चौथ का व्रत था, इसी में अपना सब बिजी थे। वो फ़ोन उनकी वाइफ ने इनको किया तो ये कहे कि मैं 11 बजे आऊँगा। तो कोई ऐसा कहना कि वो बैठा नहीं रहेगा सर,
इसलिए कहना कि उसने कहना कि अपना पूजा पाठ करके पानी पत्ता पिया। उसके बाद तुरंत 9 बजे वो आ गए। 9 बजे आने के बाद उसे गाली गुत्ता देने लगे। उसके बाद भाई साहब हमारे बोले कि गाली गुत्ता मत दो, शांत हुए। उसके बाद औरत को मारने लगे। औरत के मारने के बाद फिर कहना भाई साहब हमारे गाली गुत्ता देने लगे उन्हें कहे भाग जाओ घर से, तो वो भाग गए। उसके बाद 11:30 बजे या पौने 12 बजे की ये हाल है, जो कि वापस आकर और कहना फड़वेला उनको मार दिया, भैया को मेरे। तो जो मारा है वो कहाँ पे है? वो सर हिरासत में है पुलिस की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन तिवारी। ठीक, कौन है हम छोटे भाई हैं उनके। जो इस मारे मरे? जी सर, इनायत नगर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उस संबंध में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना क्षेत्र इनायत नगर के ग्राम सागर पट्टी पतीला में दिनांक 1/11/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे करीब एक बालेंद्र मणि तिवारी का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा गया कि आप अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। इसी विवाद के क्रम में वह घर से चला गया। उसके माता पिता जब सो रहे थे तो पड़ोस के एक घर से एक फावड़ा ला करके उसने अपने माता पिता पे हमला किया, जिससे माता पिता को गंभीर चोट आई। तत्काल सूचना मिलती ही उन दोनों को CHC लेकर के जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी बालेंद्र मणि तिवारी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसके द्वारा अपने द्वारा ये जुर्म किया गया कबूला गया एवं घटना में इस्तेमाल फावड़ा जो है उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। ठीक।